देखो, कोई भी बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्योंकि एज अ ट्रेडर सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है हमारे लिए, चार्ट एनालाइज करना, चार्ट सही से देखना, उस पर ट्रेड करना, तभी हम उससे पैसे बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है, मेरा खुद ऐसा एक्सपीरियंस है दैट पहले 1-2 साल मैंने वेस्ट कर दिया सिर्फ चार्ट गलत तरीके से एनालाइज करने में। हम कुछ भी बोल देते हैं, एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली उसका कोई यूज़ नहीं है। ये चीज़ आपको इस एट द एंड ऑफ द वीडियो ये चीज़ समझ में आ जाएगा। आप जो चीज़ कर रहे हो वो टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वो एट द एंड पैसा बना के नहीं देगा आपको। पैसा किस चीज़ से बनता है मैं वो चीज़ भी बताऊंगा, और एनालाइज एक सही तरीका क्या होता है वो भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा, एक एक्सरसाइज जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, काफ़ी ज़्यादा यू कैन से गेम चेंजिंग था मेरे ट्रेडिंग में, जहाँ से रिजल्ट क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, राइट। तो मैं ये सभी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते वीडियो को, जल्दी से स्क्रीन पे चलता है। मैं आपको स्टार्टिंग से 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताता हूँ। चलो, आई होप स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट। मेरे लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा होगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कैसे कैसे चीज़ें होती है। लेट मी सी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। हाँ, ये ऑन है, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, लोग क्या बोलते हैं, अगर आप कोई भी ट्रेडर से देखोगे या फिर जो स्टार्ट करता है, वो क्या करता है, चार्ट खोलता है और उसको एनालाइज करना, एनालिसिस करना, जो भी आप नाम दे दो उसे, वो चीज़ करना स्टार्ट होता है। चलो मैं उन सभी लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, आप जो एनालाइज करते हो या फिर एनालिसिस करते हो, क्या करते हो चार्ट पे, आप क्या देखते हो, राइट। लेट्स से कि मैंने बैंक निफ्टी का कोई चार्ट खोल लिया अभी, ठीक है, मैं खोल लेता हूँ। तो अगर मुझे इसे एनालाइज करना होगा तो मैं उसे क्या एनालाइज करूँगा, चार्ट देख के मैं इसमें क्या एनालाइज कर सकता हूँ। ये मूविंग एवरेज से ऊपर है, राइट। ये दो डबल कैंडल, लाइक एक बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग वीकली टाइम फ्रेम पे दो ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हुए, ऑल टाइम हाई के नियर है, यहाँ पे काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज से ऊपर था, अभी साइडवेज है, ये एनालाइज। तो इससे लाइक मुझे क्या हो गया, वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू टेल माई सेल्फ कि कल क्या हो सकता है, राइट। मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं फोरकास्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, या फिर आप यू कैन से कि अरे यार क्या एक वर्ड होता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कल क्या होगा वो चीज़ जानने का, राइट। और ट्रेडिंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप द एंड ऑफ द 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ मैटर नहीं करता है कि आप फोरकास्ट कर सकते हो या नहीं, आप प्रोजेक्ट कर सकते हो या नहीं, कल क्या होगा उससे कोई मैटर नहीं होता है। अब इसमें आप एनालाइज क्या करते हो, राइट। यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, या फिर कुछ भी होगा, कल क्या हो सकता है, मेरी ट्रेडिंग प्लान क्या है, यही सब एनालाइज करते हो, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। पैसे किससे बनते हैं, पैसे बनता है आपका मार्केट में एक चीज़ तो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसे बार बार बताता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मार्केट में, दैट इज़ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज, अब जो भी मार्केट में आता है 90% ऑफ द लोग के पास नॉलेज होती है। नॉलेज सभी के पास है, अनलिमिटेड नॉलेज, आप कितना भी सीख लो, कोई भी एनालिसिस कर लो, सारे इंडिकेटर्स लगा लो, बट नॉलेज इज़ नॉट इक्वल्स टू मनी इन ट्रेडिंग, राइट। ये चीज़ आपको समझना होगा। नॉलेज चाहे आपके पास बहुत कुछ हो, फिर भी आप पैसे नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि पैसे बनते हैं मार्केट में सिस्टम से, और आप रैंडमली जो भी जाके चार्ट एनालाइज कर रहे हो उसमें आपका कोई सिस्टम ही नहीं है, आपका उसमें कोई भी चीज़ नहीं है, आप सिर्फ रैंडमली ट्राई कर रहे हो कल क्या होगा वो ट्राई कर जानने का। तो उसमें सिस्टम का कोई यूज़ ही नहीं है, और सिस्टम ही मार्केट में पैसा बना के देता है। तो ये तो आप एक चीज़ क्लियर कर लो, ये जो तरीका कर रहे हो गलत कर रहे हो। अब क्या होता है, अब चार्ट एनालिसिस तो क्या नहीं देखना चाहिए या फिर हमें नहीं करना चाहिए, नहीं, आपको करना चाहिए। तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो कोई एनालिसिस या फिर ये नहीं मेरे को जानना है कि कल क्या होगा आज क्या होगा, मेरे को व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई विल जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द चार्ट। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं है या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। सिस्टम स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, सिस्टम स्ट्रैटेजी मतलब होता है एक पैटर्न जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ, एक प्राइस पैटर्न जिसपे मैं ट्रेड करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर पे बोल दो जिसपे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, राइट। तो लेट से आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, एंट्री एग्जिट रूल्स नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, जिसके पास एंट्री एग्जिट रूल्स है कि मुझे यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, तो आप जाके चार्ट देखो, जहाँ पे आपका एंट्री बन रहा है, एग्जिट बन रहा है, वहाँ पे आप ट्रेड करो। बट जिनके पास अब लेट से कि यहाँ पे कोई फिक्स स्ट्रैटेजी है ही नहीं, एक बैकटेस्टेड स्ट्रैटेजी है ही नहीं, वो क्या करेंगे, उनके लिए फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज ऑब्जर्व करो चार्ट को। अब ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं यार। एक तो आप लाइक खुद 4-5 साल तो ऑब्जर्व करो, सभी चीज़ें बनाओ, और दूसरा तरीका होता है आपके पास कि आप जो ऑलरेडी जिसने उतना टाइम दे चुका है मार्केट में, जितना उतना एफर्ट लगा चुका है, आप उनके पास जाओ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दो और उनसे सीख लो
ये दो सिंपल तरीका होता है। मार्केट में सब कुछ कोई भी बोल देगा, एक्सपीरियंस सिखा सकते हैं, बट हाँ सिस्टम बिल्डिंग में आपको 3 से 4 साल लगेंगे। अगर आपके वो टाइम नहीं देना है तो आप किसी को एक सर्टेन अमाउंट दो, 3 महीने 4 महीने आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। देयर इज़ ओनली 2 वेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी नहीं तो आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या होता है, ऑब्जर्व करना होता है मतलब कि लेट्स से कि आई फाउंड आउट कि जब भी मार्केट एक डबल बॉटम फॉर्म करता है या फिर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता है, कुछ भी बोल दो इस चीज़ को, डबल बॉटम फॉर्म करता है और यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता है तो ये ऊपर जाता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया चार्ट से कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास एक ऑब्जर्व माइंड में है, एक पैटर्न मेरे माइंड में है कि जब भी मार्केट डबल बॉटम फॉर्म करता है, इसके ऊपर आके यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो यहाँ से ऊपर वो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, वट यू हैव टू डू इज़, अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप चार्ट में देखो कि फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो या नहीं हो रहा है। अब जो मैं एक्सरसाइज का मैंने जो इंट्रो में बात किया था कि क्या एक सही एक्सरसाइज है, वो आपको मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, लेट्स से ये चार्ट तो आपने देखा होगा ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, राइट। इसमें मैंने बताया था कैसे एक बैकटेस्टेड एज क्रिएट कर सकते हो आप अपने मार्केट में। तो इसमें क्या करना है, लेट्स से कि मैं डबल बॉटम के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। डबल बॉटम के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको डेट डालना है, पैटर्न डालना है, डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, राइट। डेट डाल दिया, स्टॉक का नाम आप डाल दो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हुआ है, स्टॉक नेम, उसके बाद कितना % का मोमेंटम आया है, राइट। जब डबल बॉटम फॉर्म हुआ है तो उसके बाद कितने % का मोमेंटम आया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी पैटर्न पे ट्रेड कर दो, फ्लैग एंड पोल या कुछ भी ट्रेड करते हो आप, इस तरीके से आप कर सकते हो। लेट्स से कि मेरे को पता है कि कितना % का मोमेंटम आया है। आप एक RSI चेक कर सकते हो, जिस टाइम मोमेंटम आया या फिर जिस टाइम मेरी एंट्री ट्रिगर हुई है उस टाइम RSI कितना था, राइट। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लेट्स से कोई भी स्टॉक है उसमें लेट्स से कि 50 टाइम्स डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, तो आउट ऑफ 50 टाइम्स उसमें कितने बार ऐसे है जब वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है या फिर मेरे को लॉस हुआ है, राइट। तो आप इस तरीके से ये चीज़ पता कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स से कि सारे स्टॉक्स में 50 बार डबल बॉटम फॉर्म हुआ है, तो 50 के 50 बार अगर मैं रूल्स के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लेता तो मेरे को कितना बार प्रॉफिट होता, कितना बार लॉस होता। तो ये चीज़ों को आप एक सही तरीके से ऑब्जर्व करके एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हो, जिससे एक कंक्लूजन निकल के आएगा, राइट। जिससे आपको एक आइडिया होगा और आप जो एफर्ट लगा रहे हो उसका भी वर्थ इट होगा। लेट्स से कि आप जो भी पैटर्न ट्रेड कर रहे हो प्रॉफिटेबल है या नहीं, कब उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ट्रेड होने का, कब वो वर्क नहीं करता, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा इस चीज़ से, इस एक्सरसाइज से, जो कि आप जब टाइम दोगे तो मार्केट में फिर लगेगा कि आप सही चीज़ों के ऊपर टाइम दे रहे हो। अभी क्या हो रहा है ना, अभी कोई भी निफ्टी खोल लिया, देख लिया, यहाँ पे लेट्स से कि अब मैं यहाँ पे कोई एक नॉर्मल जो लाइक एनालिसिस जो करता वहाँ पे क्या करता, लेट्स से यहाँ पे वो एक ऐसे करके चैनल बना देता, राइट। अब यहाँ पे ऐसे एक चैनल बना देता वो, लेट्स से इस तरीके से अगर कुछ ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे चैनल एक बन गया और यहाँ पे बोलता कि चैनल का ब्रेकआउट हो गया है तो अब देयर इज अ चांसेस कि ऊपर जाए मार्केट। एट द सेम टाइम ये आपने एनालाइज किया, मैं यहाँ पे क्या एनालाइज कर सकता हूँ या फिर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ये मार्केट वॉज मेकिंग लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज बना रहा था। अब ये अपना लास्ट स्विंग को ऊपर तोड़ दिया है तो ये रेसिस्टेंस था, इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड करूँगा। तो सभी अपने अपने अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। आप जो कर रहे हो वो कम्प्लीटली रैंडम कर रहे हो। कोई यहाँ पे ये भी सोच रहा होगा दैट लेट्स से ये आपने बाइंग की तरफ से एनालाइज किया और एक मैं सेलिंग की तरफ से एनालाइज कर देता हूँ। लेट्स से मार्केट ऊपर नीचे आ रहा था, अगर कोई भी बंदा फीवो यूज़ करता होगा, राइट, तो फीवो 0.5 लेवल के पास है, यहाँ पे रेसिस्टेंस आ रहा है। तो लेट्स से कि अगर मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होकर या कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूज हो जाएगा। लो आपको मैंने लॉजिक दे दिया, क्या एनालाइज करोगे आप इसमें, करो एनालाइज। ये क्या एनालाइज कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, यहाँ पे ऊपर जाएगा, स्विंग अपना ब्रेक किया है, ऊपर जा सकता है, चैनल ब्रेकआउट हुआ है, बाय कर सकता है। लो मैंने सेलिंग का लॉजिक दे दिया आपको कि क्यों मैं सेल करूँगा यहाँ पे। तो द थिंग इज़ वेरी सिंपल, एनालिसिस वगैरह सब कुछ मैटर होता है, बट सब कुछ मैटर करता है जब आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करके उसके बाद ही आप एक कंक्लूजन ले सकते हो। रैंडमली कोई भी स्टॉक खोल दिया, रैंडमली कोई भी इंडेक्स खोल दिया, उसको एनालाइज किए जा रहे हो, उसका चार्ट देखे जा रहे हो, आलतू फालतू चीज़ें किए जा रहे हो, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। मैंने कर रखा है, आपको करना है कर लो, सुनना है समझ लो और एक्सरसाइज को कर लो, तो इससे कंक्लूजन आएगा, आपके माइंड में भी क्लैरिटी आएगा और आपके एक रूल्स बनेंगे, राइट, कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। ये तरीका है। दूसरा जैसा मैंने बोला सेम वही तरीका है, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, एक प्रॉफिटेबल बैक टेस्टेड सिस्टम अगर आपको बनाना है तो यू हैव 2 ऑप्शंस मार्केट में, आप 4-5 साल खुद के दे दो, या फिर जिसने ऑलरेडी वो सभी चीज़ें कर रखे हैं, राइट, वो पूरी प्रोसेस को जिसने किया है वहाँ पे उसको जो भी उसका चार्जेस है, पैसा है, जो भी चीज़ आपसे मांगता है वो देखिए आप 3-4-5 मंथ में वहाँ पे आ जाओ।
बट उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको अपना वर्क नहीं करना होगा, आपको वर्क करना होगा स्टिल। कोई भी सिस्टम है तो उसको रेगुलरली आपको बैक टेस्टेड करते रहना होगा, आपको उसके नंबर्स फाइंड आउट करते रहने होंगे, कितना अभी चल रहा है, क्या वर्क कर सकता है, कब इस मार्केट सिचुएशन में कैसा वर्क किया है। तो यू नीड टू कीप ट्रैकिंग ऑल दोज डेटाज, ठीक है। तो यही लाइक दिस वाज द थिंग विच आई वाज प्लानिंग टू शेयर, कि लोग यार फालतू का अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मत करो। एक्सरसाइज जो मैंने बताया उस चीज़ को करो, एक सर्टेन प्राइस स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न कुछ भी ट्रेड करते हो उसको पकड़ो और उसके ऊपर फिर उसको इन डेप्थ में जाओ, राइट। उसको समझो कब वो कर रहा है, कब नहीं, डेटा कलेक्ट करो एंड एवरीथिंग। वही एक प्रॉफिटेबल बनाने का सिस्टम दे सकता है, बाकी कुछ भी नहीं दे सकता है। चलो, दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं आउटरो में। थैंक यू सो मच। तो देखो यार, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी चीज़ें मैंने ट्राई किया समझाने का वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है नीचे, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। जितना भी मेरे साथ मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं करूँगा। बट कोई भी मेरी मेंटरशिप, कोई भी कोर्सेज, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी कुछ भी नहीं है। सो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी आप मत समझो। जेन्युइनली अगर फ्री में अगर मेरे को कुछ एडवाइस देना होगा या फिर मैं अगर कुछ आपको बता सकता हूँ तो मैं बता दूंगा, राइट। एंड दिस वाज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं अब उतना एक्टिव नहीं रहूँगा। आई ट्राई कि ज़्यादा मैं यूट्यूब पे फोकस करूँ, इंस्टाग्राम साइड बाय साइड चलते रहेगा। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।